हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एमसीक्यूज। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर का शिफ्ट 2 एग्जामिनेशन आपका कंक्लूड हो चुका है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब आपका जीके के कितने क्या क्वेश्चंस बने हैं, और मेरे पास में अभी 12 से 13 क्वेश्चंस हैं जीके के। ठीक है, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, उनके क्या क्या आंसर्स होने वाले हैं, और हम यहाँ पर टू द पॉइंट बात कर रहे होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिनका एग्जामिनेशन उनके पास ऑलरेडी टाइम नहीं होगा, है ना, तो फटाफट से आप क्वेश्चंस को देखो, इस टाइप को प्रिपेयर और कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में मैं आपको दो चार बातें और बताता हूँ, और क्वेश्चन के साथ में वो ध्यान में रख के जाना है, क्योंकि देखा गया है कि दो चार क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेडली आपके रिपीट होते जा रहे हैं बार बार, है ना, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और एनालिसिस ये आपका पूरा परफेक्टली जेन्युइन है, डोंट वरी अबाउट इट। 2-3 बच्चों से कंफर्म करने के बाद में ही मैं हमेशा क्वेश्चंस लाता हूँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो एक क्वेश्चन तो आपका आया था जो सन 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह, ये आपका एक ही एन आएगा यहाँ पे, और फिर औरंगजेब एंड दारा शिकोह का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था आपका, ये हुआ था धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध हुआ था। तो अब पूछा गया, ये जो आपका बैटल हुआ था ना, ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था, किस रिवर के साइड में हुआ था, तो ये हुआ था आपकी यमुना नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे हुआ था, यमुना नदी के किनारे हुआ था। 1658 में ये वाला वॉर हुआ, औरंगजेब और किसके बीच में, दारा शिकोह के बीच में। धर्मत का बैटल इसका नाम था। कौन सी नदी के किनारे हुआ, यमुना नदी के किनारे हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड वाटर डे कब आपका मनाया जाता है। कौन सा डे भाई, वर्ल्ड वाटर डे आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 मार्च 2020 इस बार आपका मनाया गया, अगर हम इस ईयर की बात करें। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो देखो भाई, अब आपका थर्ड क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो आपका सबसे पहला फर्स्ट भारत रत्न था वो किसको दिया गया। फर्स्ट भारत रत्न ये किसको दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन में, जो आपके एग्जाम में ऑप्शन था उसमें सीवी रमन लिख के था, तो आपका सीवी रमन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो पहला भारत रत्न था वो 3 लोगों को मिला था। पहले तो सीवी रमन हो गए, दूसरे थे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। और फिर अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर थे अपने सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी, इन तीनों को यहाँ पर पहली बार जो सबसे पहला भारत रत्न था एक साथ दिया गया। और यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में सीवी रमन दिया, हो सकता है अगली बार आपसे राधा कृष्णन जी के ऊपर पूछ ले या राजगोपालचारी के ऊपर पूछ ले, तो दोनों की दोनों बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं। कबड्डी पता है ना भाई, सबने खेली होगी कबड्डी। तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी कितने होते हैं, तो हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं भैया, 7 प्लेयर होते हैं हर टीम में। ठीक है, चलो अब आपसे पांचवें क्वेश्चन की बात करूं, तो आपसे 61st अमेंडमेंट पूछ लिया भाई, कि जो आपका 61वां अमेंडमेंट है उसमें क्या चेंज किया गया। 61st अमेंडमेंट आपका था क्या। ठीक है, तो देखो 61st अमेंडमेंट की बात करी जाए, तो इसमें जो आपको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, पता है ना सबके पास में वोटिंग राइट्स हैं। तो वोटिंग राइट्स जो है आपके, पहले क्या होता था ना, चुनाव में आपको 21 साल में, जब आप 21 साल के हो जाओगे तब आप वोटिंग कर सकते थे। लेकिन इस अमेंडमेंट में क्या किया गया, वोटिंग की उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई, यानी कि 18 ईयर्स। तो पता है ना, आप सभी लोग 18 साल के जब हो जाते हैं आप लोग वोट देने जाते हो। अगर नहीं जाते हो तो अब जाना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि देश का भविष्य आपके ही हाथ में है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोवा के राज्यसभा सीट्स कितनी है ना। गोवा में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, गोवा में नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, तो गोवा में ना एक ही सीट है आपकी राज्यसभा में। गोवा की कितनी सीट है राज्यसभा की, एक है। और इसके अलावा मेरी बात मानो आप लोग, लोकसभा और राज्यसभा की सारी जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स है ना, वो आप करके जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं, राज्यसभा में जितनी भी सीट्स हैं, वो आपको करके जाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 7th वाला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि जो नीति आयोग है, कौन सा आयोग है भैया, नीति आयोग जो है आपका कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया, कौन से ईयर में नीति आयोग आपका स्टैब्लिश किया गया, तो ये किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में आपका नीति आयोग स्टैब्लिश हो गया था। फिर ये क्रियान्वित कब से हुआ, तो 26 जनवरी से। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर आपका आया था जो ह्यूमन राइट्स इंडेक्स है, ह्यूमन
राइट्स इंडेक्स है जो आपका, कौन सा इंडेक्स है भैया? ह्यूमन राइट्स इंडेक्स। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स है आपका, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? ठीक है, इंडिया की रैंक कौन सी थी इसमें? 131 थी। कौन सी रैंक रही है? 131 रैंक रही है इंडिया की ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भैया, नाइन्थ क्वेश्चन पे। तो देखो, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैन कार्ड में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स इन पैन कार्ड। नंबर ऑफ डिजिट्स इन किसमें भैया? पैन कार्ड में। पता है ना सबको पैन कार्ड? चलो, पैन कार्ड में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं? अगर आप एग्जामिनेशन में अपने पैन कार्ड लेकर के गए होगे तो आपको पता होगा भाई पैन कार्ड में कितनी डिजिट्स होती हैं। तो पैन कार्ड में होती हैं नंबर ऑफ डिजिट्स 10। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। चलो, और देखो भाई, अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन था आपका कि क्रोमोसोम की वजह से एक डिजीज होता है, उसका आपको ऑप्शन में नाम दिया था। अब दिक्कत ये है यहाँ पर, क्रोमोसोम की वजह से जो डिजीज होते हैं, डिजीज क्या, डिजीज नहीं होते वो, एक्चुअली डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो है नंबर में 21। तो अब आपका ऑप्शन में कौन सा दिया गया था, ये थोड़ा सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन कि आपका ऑप्शन में क्या चीज़ पूछी गई थी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था एग्जैक्टली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं आपसे 11th क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं उसको, है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं 11th क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ अभी पहले कौन है, ये मैं आपको एडिशनल बात बता रहा हूँ, आपसे एग्जामिनेशन होता है, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए। तो इनका नाम है के वेणुगोपाल। क्या है? के वेणुगोपाल है। नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इनकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन देखो ये है कि इनको 5 इयर्स का जो है 5 इयर्स तक ये या तो जज रहे हो किसी हाई कोर्ट में, है ना, क्या रहे हो 5 इयर्स तक, 5 इयर्स तक जज ऑफ एनी हाई कोर्ट रहे हो, या फिर ये 10 इयर्स तक क्या रहे हो, एडवोकेट रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में। तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो देखो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गया, मैं आपको फटाफट से बता दूं बाकी आपका लेवल क्या रहा। तो देखो मैथमेटिक्स का लेवल तो आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव ही चल रहा है, तो इसे आप मॉडरेट बोल सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपका सेम ही चल रहा है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर बढ़ा है, सीपीओ जितना तो नहीं बोलेंगे लेकिन तब भी थोड़ा सा बढ़ा है ऊपर। ठीक है, मैथ का लेवल, क्वेश्चन ही कितने आते हैं। और ठीक है, और इसके अलावा रीजनिंग तो आपकी नॉर्मली आ रही है, कुछ खास रीजनिंग नहीं आ रही है, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेटिव आपकी सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये तो आपका था पूरा का पूरा रिव्यू। क्वेश्चंस भी जो मेरे पास में थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग शिफ्ट एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।